पिछले 4 दिन से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिसिंग चल रहे हैं। उन्हें विपक्ष खोज रहा है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। लेकिन इसी बीच ऑर्डर किसने दिया? निहत्थे छात्रों को ऊपर पैलेट गन चलाने का, लाठीचार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया? यह सवाल लगातार तेज होता जा रहा है और ज्यादा प्रमाणित हो गया है, क्योंकि अब सरकार बहादुर कम से कम यह मान रही है कि पैलेट गन चली थी, क्योंकि अब इस तथ्य को छुपाना संभव नहीं रहा है उसके लिए। लिहाजा उसने एक और दांव चला है, और दांव बहुत दिलचस्प है। उसने कहा कि गन चलाने का, बंदूक चलाने का, लाठीचार्ज करने का आदेश गृह मंत्री नहीं देते, जिला मजिस्ट्रेट देते हैं या बाकी निचले अधिकारी देते हैं। और इसे विपक्ष ने लपक लिया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस पर बैटिंग शुरू कर दी है और राम मंदिर और उस आंदोलन के समय कार सेवकों पे गोली चलाने वाला मसला घसीट के लिए आए हैं, उससे राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। So the petition that was heard today was filed on behalf of 3 petitioners. The first petitioner is a former IPS officer, Mr. Yashovardhan Azad. The other 2 petitioners are young people who were in the protest and who were struck and injured grievously by the pellet guns. Both of them are victims of pellet gun injury. We have raised multiple issues. First of all, that on a peaceful assembly of this kind, where people are exercising the right to protest, which the court has now repeatedly said that yes, all citizens have a right to protest when they are dissatisfied. On such a protest, this kind of lethal force, which is by its very nature going to cause grievous injuries. What is a pellet gun? A pellet gun is a .12 bore shotgun. It is the cartridge which contains anything between 250 to 400 metallic pellets. When this is fired, it is going to ricochet from your body surface, and there will be a spray of metallic pellets which will rupture the body, and it can go anywhere. By its very nature, it is not fit to be used in such kind of crowd dispersal. We know that there is one young man who is a right eye. The doctors are saying they may never be able to restore vision. These 2 also have had just a close shave. There is a pellet here, there is a pellet in the mouth, there is a pellet in the neck. All over the body there are multiple metallic pellets, which some there has been surgical treatment, some there it still has to be done. Whether this is the correct mode by which crowd dispersal will be done is a question the court has to consider upon the principles of necessity and proportionality. Which is the standing order, if any, on the basis of which pellet guns were used? We know they were used by RAF. RAF came in aid of the Delhi police. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2-2 कार्यक्रम। बहुत दिलचस्प सीन बन गया है। मोदी सरकार पूरी तरह से गिर गई है और अब इस बात से इनकार करना उसके लिए संभव नहीं है कि 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में निहत्थे पीसफुल छात्रों के ऊपर सिर्फ लाठीचार्ज या आंसू गैस ही नहीं हुआ था, पैलेट गन भी चली थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इफ एंड बट करके लेकिन यह तो कह ही दिया कि जो पैलेट गन विक्टिम्स हैं उनके इलाज का जिम्मा सरकार को उठाना चाहिए। और जिस तरह से सारे डिटेल्स इस समय आ चुके हैं कि कैसे ऑर्डर हुआ, कितने राउंड पैलेट गन चली, उसमें अब ना अमित शाह सदन के भीतर और सदन के बाहर आने को तैयार हैं, लेकिन उनकी तरफ से लोग कहने लग गए हैं कि जो कुछ भी हुआ उसका ठीकरा अमित शाह पर नहीं फोड़ा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। और उधर राहुल गांधी समेत सारा विपक्ष इस मसले पर एकजुट है कि यह जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री को लेनी होगी
और कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष इस मसले पर एकजुट है। आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम है। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। The government is saying Amit Shah is not responsible. Two questions. Amit Shah is in charge of Delhi police, yes or no, sir? Amit Shah is in charge of Delhi police. Amit Shah as Home Minister is in charge of CRPF RAF, yes or no? Yes, he is in charge. गृह मंत्री जी आज के दिन आज तक चुप क्यों है, ये बताइए। इतना बड़ा हादसा हो गया, महिलाओं को मारा गया, कपड़े फाड़े गए, चोटें आई, अस्पताल में दाखिल हैं, गृह मंत्री जी चुप हैं। और फिर और इनके लोग तो कह रहे हैं, भाजपा के लोग, कि ऐसा कोई पैलेट गन चला ही नहीं। और जब साबित हो गया कि हाँ चला है, फिर भी गृह मंत्री जी को फिर कुछ लोग कह दिया ये तो एसडीएम का कहा हुआ था। अरे भाई, एसडीएम ने कहा हुआ तो इनको बोलना चाहिए ना कि एसडीएम ने गलत किया, एसडीएम को सस्पेंड करो, करना चाहिए ना। इन्होंने वो भी नहीं किया। ऑब्वियसली इनकी सहमति थी, इसलिए सदन में नहीं आते, इसीलिए जवाब नहीं देते। और इस मौके पर जबरदस्त बैटिंग की समाजवादी पार्टी ने। उन्होंने कहा कि अगर जितेंद्र सिंह यह कह रहे हैं कि लाठी चलाने या गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने नहीं दिया, जिला मजिस्ट्रेट देता है या निचले अधिकारी देते हैं, तब यही बात कार सेवकों पे जो गोली चली थी मुलायम सिंह यादव के समय, उन पर भी लागू होती है। और इस तरह से एक और पिटारा खोल दिया है और यहां पर बात नृपेन मिश्रा तक पहुंच गई है। ये वही नृपेन मिश्रा हैं जो उस समय पोस्टेड थे अयोध्या में। उनके पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं और मामला इसलिए भी गर्म है क्योंकि नृपेन मिश्रा मोदी जी के बहुत खास हैं और पीएमओ के द्वारा ये जो ट्रस्ट बनाया गया है राम मंदिर, उसके बहुत ही बड़े अधिकारी हैं। लिहाजा अब ये तीर इधर से चले या तीर उधर से चले, दो चीजें तय हो गई हैं कि पैलेट गन चली थी। इस सच को कोई ठुकरा नहीं सकता और इस सच को स्थापित करने का क्रेडिट 100% राहुल गांधी पर जाता है। और दूसरा कि अगर यह ऑर्डर अमित शाह की तरफ से नहीं गए थे और जिला मजिस्ट्रेट या निचले अधिकारियों ने दिए थे, तो क्या यह बात कार सेवकों पे जो गोली चली थी उस पर लागू नहीं होती? और नृपेन मिश्रा को इस तरह से पीएमओ ने क्यों प्रमोट किया, यह सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सवाल बनने जा रहा है।